कैरी ऑन शेखर। पिछले दिनों बीजेपी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली तुलसी को अपनी पार्टी की सदस्यता दी। आइए इस संबंध में बात करते हैं सोनिया जी से और देखते हैं उनका इस देसी बहू के बारे में क्या कहना। नमस्ते सोनिया जी। नमस्ते शेखर। सोनिया जी, बीजेपी वालों ने तुलसी को अपनी पार्टी में शामिल किया है और वो उन्हें आपके सामने देसी बहू कह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है शेखर, क्योंकि मैंने अभी तक देसी घी, देसी बाम, देसी कट्टा और देसी शराब ही सुना था। ये देसी बहू क्या होती है? देसी बहू मतलब जो भारतीय है। बीजेपी वाले देसी बहू को बहुत सारा सम्मान दे रहे हैं। बहू को सम्मान? नॉनसेंस। वो बहू को सम्मान नहीं, बहू को परेशान कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं। उन्होंने यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी को धोखा ही तो दिया था। बहुत खूब बहुजन। यस। बहरहाल तुलसी का कहना है कि वो आदर्श बहू हैं और पूरे परिवार पर पैनी नजर रखती हैं। ऐसी ही पैनी नजर वो पॉलिटिक्स में भी रखेंगी। वो पैनी नजर वाली आदर्श बहू कैसे हो सकती है? उसके सामने तीन पति यानी मिहिर वीरानी बदल चुके हैं, तब तो उसको पता नहीं चला। अब वो राजनीति में पैनी नजर क्या खाक रखेगी? बिल्कुल सही फरमाया आपने सोनिया जी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, तुलसी का बीजेपी में फ्यूचर क्या है? मुझे फिर से हंसी आ रही है शेखर। सास बहू सीरियल में ठोकर लगने के कारण तुलसी की याददाश्त चली गई थी, इसलिए वो भटकते भटकते बीजेपी में आ गई। इलेक्शन के बाद बीजेपी की याददाश्त चली जाएगी और वो तुलसी को ठोकर मार देंगे खुश दिल से। तब तुलसी की जिंदगी फिर से हो जाएगी वीरानी। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय गेस्ट ऑन कैरी ऑन शेखर टुनाइट आर कोरियोग्राफर्स पप्पू एंड मालो। नरेंद्र मोदी साहब का कहना है, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी तो मध्य प्रदेश पूरी तरह से बिहार बन जाएगा। इस खबर से राबड़ी जी काफी कंफ्यूज्ड हैं। उनका कहना है मध्य प्रदेश बिहार बन जाएगा। भाई वहां तक तो समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश बिहार बन जाएगा, लेकिन अगले साल बीजेपी सारे देश में हारने वाली है, तब तो पूरा देश ही बिहार बन जाएगा। तो उस वक्त हम इतने बड़े बिहार के मुख्यमंत्री कहलाऊंगे या प्रधानमंत्री? लोगों को विदेश एक्सपोर्ट करने का काम हमेशा से ही भाई लोगों के हाथों में रहा है। पहले अंडरवर्ल्ड के भाई करते थे, पर अब इल्जाम दिलेर भाई और उनके बड़े भाई और मलिका साराभाई पे। इन दिनों मुंबई पुलिस ने एक नई मुहिम चलाई है, जिसके अनुसार पुलिस वाले ही पुलिस वालों पर निगाह रखेंगे। यानी जो खुरपे हवलदार पहले 50 रुपए रिश्वत लेता था, वो अब 100 रुपए लेगा। भाई 50 अपने लिए और 50 अपने ऊपर निगाह रखने वाले पांडु हवलदार के लिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री राशिद साहब का कहना है, भारत अब 20 बड़े अपराधियों को सौंपने की रट छोड़ दे। बिल्कुल सही फरमाया आपने राशिद मियां। अगर पाकिस्तान ने 20 बड़े अपराधी भारत को सौंप दिए तो पाकिस्तान का शासन कौन चलाएगा? लाहौर में छुपा ओसामा या फिर कराची में छुपे सद्दाम हुसैन? इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा चल रही है। कभी जोगी जी घोटाले में फंसे हुए नजर आते हैं तो कभी जुदे साहब रिश्वत कांड में धंसे हुए। दूसरी तरफ सोनिया जी इलेक्शन के कारण काफी परेशान है। वो जोगी जी से लगातार पूछ रही हैं, जोगी ओ जोगी चुनाव में क्या होगी, और जोगी ओ जोगी चुनाव में क्या होगी। हर दिन खिलाना होगा, हर रात पिलानी होगी। जोगी ओ जोगी चुनाव में क्या होगा, हाय जोगी ओ जोगी। वैसे जोगी जी को बीजेपी ने घेरने की काफी कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पे जोगी जी ने दिलीप सिंह जुदेव को ऐसी पटकनी दी कि अब वो गा रहे हैं,
जोगी हम तो लुट गए तेरे वार से, जाने तुझको हाय रे जाने तुझको शर्म कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे वार से, जाने तुझको शर्म कब होगी। जोगी जी की पटकनी से सोनिया जी बहुत खुश है और अब वो लगातार गा रही हैं। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे लद गए टेंशन सारे हो। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। दिल्ली में होने वाले इलेक्शंस में बीजेपी ने फैसला किया है कि वो अपना चुनाव प्रचार कपड़ों के बैनर्स पर कतई नहीं करेंगे। इस पर एक बुजुर्ग बीजेपी नेता का कहना था, ये अच्छा आइडिया है, ये बड़ा ही अच्छा आइडिया है, वरना पिछले इलेक्शन में लोगों ने कपड़ों के बैनर्स उतार के कच्चे बनियान सिलवा लिए थे। बनियान पे लिखा होता था, जात पे ना पात पे मुहर लगाओ हाथ पे, और कच्चे पे खुराना साहब की तस्वीर बनी होती थी। लोगों ने समझा खुराना साहब कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस जीत गई थी। पिछले दिनों तंदूर कांड को हवा देते हुए मदन लाल खुराना साहब ने दिल्ली की एक सड़क पर एक तंदूर रखा जिस पर कांग्रेस लिखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी भी कहा। इस पर सोनिया जी का कहना था, खुराना साहब का दिमाग हो गया है पुराना। अगर उनके तंदूर पर कांग्रेस लिखा है तो फिर वो बीजेपी की राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहे हैं? अभी तक अटल जी कहते थे, पर आज मैं कहती हूं ये अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों लालू जी ने अपने आप को बिहार का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। हम बिहार का ब्रांड एम्बेसडर हूं। जब यह खबर रबड़ी जी को मिली तो वो बोले, आप एम्बेसडर क्यों बन गए? बल्ला ही था तो बड़ी से सुमकार बोलते, कम से कम 9 बच्चों समेत हमारा पूरा परिवार उसमें फिट तो आ जाता। My guests on Carry On Shaker tonight are two young and energetic choreographers who set the screen ablaze with their explosive choreography in the film Devdas. Ladies and gentlemen, please welcome the very promising Pappu and Malu. शीशे से शीशा टकराए, शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो अनजान। देखो कैसे छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे, छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे। झांझ पखा बजता से बाजे छलके जब ये जाम। देखो कैसे आहा आहा आहा, देखो कैसे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम खाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम खाए रे। शीशे से शीशा टकराए, देखो कैसे, ओ देखो, ओ देखो, देखो 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 कैसे थिरक थिरक दिल, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरकता जाए रे, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरकता जाए रे। धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक। Terrific, thank you. A big hand for Pappu Malu, one of the greatest choreographers of the Hindi film industry. Thank you so much for that lovely performance. Malu ji, आइए. Let's hear the claps.
मालू, थैंक यू सो मच। आप डर रही हैं हाथ मिलाने की मुझसे? नहीं। इतनी बुरी रेपुटेशन है मेरी? नहीं। आपको क्या लग रहा है, हाथ छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा? छोड़ देंगे। ऑलराइट, बिकॉज़ आई हैव टू शेक हैंड्स विद यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग एंड कैरी ऑन शेखर। आपका जो ये आर्ट है, ये कोरियोग्राफी का आर्ट, उसके बारे में तो हम बाद में बातचीत करेंगे। पहले ये जो नाम है पप्पू और मालू, कुछ एक नाम लेजेंडरी लव स्टोरीज और लेजेंडरी लव कपल्स हमने सुने थे, जैसे शीरी फरहाद, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, और उसके बाद डायरेक्ट पप्पू मालू। ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ ऐसा कुछ, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव, इट्स अ प्रोफेशनल लव, Yeah. है ना? We are very good friends. Very good friends. Yeah. That's what they all say. We are very good friends. No, quote no, unquote. from childhood, from school time, we are very good friends. हाँ हाँ। Since 20 years. और साथ आप लोग कॉलेज में साथ थे, और यही साथ जो, पर आपने तय कर लिया था शुरू में कॉलेज में कि कोरियोग्राफी की तरफ ही आना, तय नहीं किया। तो तय नहीं किया था। तय नहीं किया था, नहीं। ये हो गया। Yeah. बचपन के दोस्त थे, हाथ में हाथ पकड़ के गाना गा रहे थे और ये हो गया। हाँ, डांस का, कोरियोग्राफी का हिंदी फिल्मों में एक बहुत बड़ा स्थान है। मैं समझता हूं कि सदियों से हिंदी फिल्में जो है कोरियोग्राफी की वजह से चल रही। लोग कहते हैं वाह क्या गाना था, क्या स्टेप्स थे, क्या किया हीरो ने। उनको नहीं मालूम है लोगों को कि इन लोगों को करवाया गया है, और उसके पीछे हमेशा नामी गिरामी हस्तियां रहती हैं, कोरियोग्राफर्स रहते हैं जो गुमनामी के अंधेरे में रहते हैं। अगर कोई बाहर जाके कहे पप्पू मालू, तो शायद बहुत लोगों को नहीं, इंडस्ट्री के बाहर पता होगा, इंडस्ट्री में पता होगा, लेकिन ये बाहर के लोगों को नहीं मालूम है कि पप्पू मालू का हाथ, बहुत सारे जो आप हिट गाने देखते हैं फिल्मों में, उनके पीछे ये दो बड़ी हस्तियां हैं, द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फ्यू ग्रेटेस्ट कोरियोग्राफर्स। और इन्होंने देवदास के दो गाने जो हैं वो उन्होंने कोरियोग्राफ किए। ये गाना तो अभी आप देख चुके हैं। तो ये देवदास का जो गाना आपने किया, कैसे मिला ये ब्रेक? एक्चुअली हम लोग ग्रासिम अवार्ड्स कर रहे थे, अच्छा, तो उसमें संजय जी जज थे, संजय बंसल जी संजय बंसाली जी जज थे, तो उन्होंने वहां से हम लोग को बुलाया था। वो देखने के बाद उन्होंने उनको बॉम्बे क्या आके- अच्छा लगा आप लोगों के बारे में? मलाइका अरोरा के लिए हमने एक इंडियन आइटम सेट किया था वो शो में, विद ऑल ढोल एंड ऑल, एंड तो ही लाइक्ड इट दैट, और उनको इतना पसंद आया कि वो पीछे आके उन्होंने हमसे कार्ड मांगा। और इमिडिएटली जैसे वो बॉम्बे में आए, उन्होंने फोन किया और कहा कि प्लीज आप आके मुझे मिलिए, मुझे कुछ बात करना है। फिर उन्होंने बात किया और उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गाना करें। तो पहले तो हम लोग बहुत डर गए थे कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, पता नहीं है कुछ, तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड, आई वांट यू ऑल टू डू। इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो लोगों को नचाते रहते हैं अक्सर, बड़े बड़े, और आप लोग जो है स्टार्स को नचाते हैं। नचाते हैं ना? किस तरह का नशा मिलता है? नाचो यस्टे बदेया, नाचो गोविंदा, नाचो संजय, नहीं, नाचो अगर जब हम जो कोरियोग्राफ करते हैं और स्टार वो अच्छी तरीके से करते हैं तो बहुत खुशी होती वो है, खुशी होती है। बहुत खुशी होती कभी ऐसा होता करवा के, अरे यार ये कितना बेवकूफ है। होता है वो ये तो मारेगा, ये खराब करेगा यार। और कैसा रहा? अरे सर बहुत कमाल, ओहो इतना बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सर, छा गए, उसी तोप हो। ऐसा आप लोग बोलते रहना पड़ता है? नहीं, मजबूरी है, काम की मजबूरी है कि नहीं पप्पू? नहीं, पप्पू हंस रहा है। इतना कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करते हम लोग। अच्छा, 5 जो सबसे बुरे डांसर्स इंडस्ट्री के कौन है? कोई नहीं, हाँ? कोई नहीं, सब अच्छे देखा, कोई नहीं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी आई हुई फिल्में निकल जाएं और आगे फिल्में मिले नहीं, सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। सबसे 5 अच्छे डांसर्स कौन है, उनको रैंकिंग दीजिए। गर्ल्स में माधुरी दीक्षित जी सबसे ऊपर? या हाँ, मतलब ऐश्वर्या उनके बाद है? नो, अच्छा, नो मतलब दोनों अच्छे हैं, ब्रैकेट भी तो एक चीज होती है, दोनों को उसमें डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? माधुरी, ऐश्वर्या, तीसरा नंबर एंड शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी, कमाल। Yeah. उफ, एक्टर्स में कौन सबसे अच्छा? रैंकिंग दीजिए जरा। ऋतिक सबसे बढ़िया, गोविंदा, शाहरुख खान, आमिर खान एंड शाहिद कपूर। पप्पू, अगर आप खड़े होके मुझे जरा एक जो 4-5 स्टेप्स दिखा दें। अगर मैं कहूं कि मिठुन चक्रवर्ती, जरा आप मुझे आइए, मैं भी देख ही लेता हूं। आइए। हाँ, जरा आप ही आ ही जाइए ना, मालूम आप भी आइए तो हम लोग देख लेते हैं साथ में, थोड़ा इधर हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ। जितेंद्र, जरा म्यूजिक को बजाएं, जितेंद्र का गाना कुछ बजा दें। कमाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे यू आर सच अ ग्रेट डांसर। धर्मेंद्र,
वाह क्या बात, टेरिफिक। मिठुन चक्रवर्ती, मिठुन चक्रवर्ती का करके दिखाएं। हाँ मिथुन। आप बची हुई हैं, आप भी किसी का एक कोई पसंदीदा किसी का दिखा दिया, एक किसी का। माधुरी, ओके शो मी माधुरी, हाउ व्हाट्स हर स्टाइल, शो मी। अरे यू आर अ कोरियोग्राफर, कम ऑन, आइए। एक खबर के अनुसार दिलेर पाजी वीजा कांड यानी कबूतर छोड़ने से पहले पुराने गानों के रीमिक्स एल्बम पे काम कर रहे थे, लेकिन बीच में ही ह्यूमन एक्सपोर्ट का स्यापा पै गया। पर अब हालात को देखते हुए लगता है कि उन्हें कुछ इस तरह का रीमिक्स निकालना चाहिए। लगा करियर पे दाग छुपाऊं कैसे, लगा करियर पे दाग, करियर पे दाग छुपाऊं कैसे, कर जाऊं कैसे, लगा करियर पे दाग। हो गए मेरे सारे बंदे, बंद हो गए मेरे सारे धंधे, भूल गया सब वचन पिता के, रो दिया मैं ससुराल में आके। हाँ जाके मामे से नजरें मिलाऊं कैसे, कर जाऊं कैसे, लगा करियर पे दाग छुपाऊं कैसे,